आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अमल मर्दो ख़वातीन सब कर सकते हैं, बालिग अफराद, और बहुत ही आसान अमल है। इतना आसान है कि बिल्कुल बासानी तरीके से जो एक दिन भी मदरसे स्कूल नहीं गया वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को कर लेगा। लेकिन आपने अमल को समझना है। हम अमल सुनते हैं और हम अमल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें उस अमल के बारे में मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और मुकम्मल शराइत, जिसे कहते हैं कि रूहानी मालूमात, हमें मुकम्मल हासिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जोन से है रजत का मामलात का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। बल्कि ऐसे अमलियात, देखिए आप अमल किसके लिए करने जा रहे हैं? आपका वो दुश्मन जो आपको हलाक करना चाहता है, या वो दुश्मन आपको जो शैतानी अमलियात करना चाहता है, तावीज़ात के जरिए आपके ऊपर वो हमला करता है, वो मुख्तलिफ शैतानी अमलियात। आपको क्या लगता है जब कोई शैतानी आमिल अमल करता है तो वो क्या करता है? वो शैतानी जिन्नात को आपके मामलात के अंदर दखल अंदाजी के लिए भेजता है, यानी कि वो पहरा लगा देता है। आपकी बेटी है तो उसकी शादी की बंदिश लगाने के लिए वो शैतानी जिन्नात का सहारा लेता है, शैतानी अमलियात का सहारा लेता है। अब आपकी बेटी की शादी पर बंदिश है और आप बंदिश तोड़ना चाहते हैं। अब आप शैतानी जिन्नात के साथ सामना करने जा रहे हैं, या फिर आपके कारोबार में बंदिश है, या आपको ऐसे तावीज़ात पिला दिए गए हैं कि आप दवाइयां खा रहे हैं, अपने टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन हर चीज से आप क्लियर हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा, शिफा नहीं हो रही। तो आपको लगता है कि मेरे दुश्मन ने मेरे ऊपर जादू किया है, शैतानी अमलियात की है, तो अब आप उनकी काट करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। ये बात मैं आपको थोड़ा सा खोल के इसलिए बता रहा हूं कि आपका एक जहन बन जाए कि आप इस लेवल के ऊपर किसी का सामना करने जा रहे हैं। तो अब आपके पास क्या है? आपके पास आप जिन्नात, शैतानी जिन्नात का सामना करने जा रहे हैं, शैतानी अमलियात का सामना, उनको आप छेड़ने जा रहे हैं। अब आपके मामलात के अंदर दखल अंदाजी है वो दुश्मन जो आपके बच्चों पर, आपके वजूद पर, आपके घर पर, आपके शोहर पर, आपके कारोबार पर उसने शैतानी पहरा बैठाया है। वो जिन्नात से पहरा बैठता है, वो शैतानी मोकलात से पहरा बैठता है। आप कहीं से भी मालूमात हासिल कर लें, कहीं से भी आप रिसर्च कर लें। मेरी बात गलत हो तो आइंदा मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल सुनना बंद कर दें। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जिसकी भी वीडियो सुनते हैं उसको मुकम्मल सुना करें। मुकम्मल सुनने के बाद आप फैसला किया करें कि इस बंदे ने बात ठीक की है या गलत। आप स्किप करके वीडियो सुनते हैं, बाद में आप जब वजीफा करते हैं तो आपको और 10, 12, 15, 20, 50 उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो फिर गलती आप उसकी निकालते हैं कि जी फलां का हमने अमल सुना था तो हमें इन मामलात का सामना पड़ा। बताने वाले की गलती क्या होगी? वो या तो आपको अमल पूरा नहीं बता रहा। मैं कोशिश करता हूं कि अमल के बारे में आपको फजाइल ना बताऊं। मैं ये ना कहूं कि इस अमल को करने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसका ये फजीलत है, इसका ये, मुझे जनाब फलां का फोन आया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मतलब वाकयात पर मुश्तमिल अगर वीडियो बनानी हो तो फिर तो कई घंटों पर हम वीडियोस बना सकते हैं। जितने हमारे तजर्बात और मुशाहिदात गुजर चुके हैं पूरी दुनिया से, जिस तरह के लोग हमें व्यूअर्स राब्ता करते हैं, काले करते हैं, इस वक्त तो हजारों की तादाद के अंदर हमारे पास वाकयात मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो सुनने वाले सामईन हैं, मैं उनको इस बात का एहसास दिला सकूं कि आप दुश्मन से बेजार हैं, आप दुश्मनों से निजात चाहते हैं, दुश्मन से हिफाजत चाहते हैं, और इस लेवल का आपका दुश्मन है कि वो आपको बिल्कुल छोटे दर्जे पर भी अगर जादू करता है ना आपके ऊपर, छोटे दर्जे से, किसी भी आप आमिल से पूछ लें कि वो आपके ऊपर एक सिर्फ छोटे दर्जे पे आप पे बंदिश लगा देता है, ठीक है जी, रुकावट लगाता किसी भी काम के ऊपर, तो कम अज कम वो 10 से 12 या 20, 50, 100 के करीब शैतानी मोक्कलात को पैरे पर बिठाता है। ठीक है जी। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आपके ऊपर अगर हाई लेवल का जादू है, शैतानी अमलियात है, या आप ऐसे रुकावटों से निकलना चाहते हैं, दुश्मनों से माली जानी हिफाजत के लिए, हाथ से दीन की फौरन जबान बंदी के लिए आप मतलब इस लेवल पर अमल करना चाह रहे हैं, और आपकी तैयारी क्या है जी? जीरो। आपको पता ही नहीं है कि आप अमल किस लेवल पे, किसका मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। पहले आप अपना जहन बनाएं,
मैंने इब्तदा में इसलिए कहा कि मर्दो ख्वातीन इस अमल को कर सकती है, इस वजह से कि ख्वातीन भी अमल कर सकती हैं। ये वजीफा है सर, जब आप वजीफे के लिए बैठते हैं ना तो कुछ खास ताकतें आपके साथ जुड़ जाती हैं। और ये जो अमल मैं आपको देने जा रहा हूं, इस अमल की रूहानियत इतनी ताकत है कि इस अमल को जैसे ही आप शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, और उसके बाद अल्लाह पाक के जो नेक मुवक्कलात हैं, और उसके बाद नेक जो जिन्नात है, उस इलाके में रहने वाले जितने भी, जिस इलाके में बैठ के आप अमल कर रहे हैं, आपने उनको बुलाया नहीं है, लेकिन वो इस अमल, एक ये मकनातीसी अमल इसे कहा जाता है, ये खींचेगा उनको, ये बुलाएगा उनको, आपको नजर नहीं आ रहे। अब वो जो आप पर शैतानी अमलियात या जिन्नात आपके ऊपर बिठाए गए हैं, उनका मुकाबला करने के लिए रूहानी ताकतें आएंगी। अब शैतानी ताकतें पहले मौजूद है, रूहानी ताकतें बाद में आई हैं। अब आपकी जो उनसे है वो गलतियों की वजह से अगर वो वापस चली गई रूहानी ताकतें, तो वो जो शैतानी ताकतें पहले से मौजूद थी वो आपको डबल 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बात समझाने में कामयाब हो जाऊं कि आप कोई भी वजीफा करते हैं, आप प्लीज उसकी मुकम्मल शराइत समझें, उसका मुकम्मल तरीका कार समझें। मैं कोशिश करता हूं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके ये बात ज़हन में बैठ चुकी होगी कि आप किस लेवल पे दुश्मन का मुकाबला करने जा रहे हैं। तो अब आपने इस अमल को इन एहतियाती तदाबीर से करना है जिनसे मैं बताने जा रहा हूं। पहली शर्त तो यह है कि अगर आपके वजूद के अंदर जिन्नात जाहिर हो चुके हैं, मतलब आपको वजूद में जिन्नात का ज़हूर हो चुका है, आपको लगता है कि अब ये जिन्नात मौजूद है जिस्म के अंदर या घर के अंदर, तो सर आपने ये एहतियात करनी है कि आपने जोन सा कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, ये आपने इससे परहेज करना है। और दूसरा आपने परहेज करना है गाय के गोश्त से, बीफ से, बड़े गोश्त से आपने मुकम्मल परहेज करना है, फिर आपने इस अमल को करना है। और अगर कोई समझता है मेरे ऊपर जादू है, तावीज़ात के असरात है, शैतानी अमलियात के असरात है, और मुझे लगता है जैसे मुझ पर किसी ने किया हुआ, चाहे शक भी है, तो फिर भी आप इन चीज़ों से परहेज कर लें, ठीक है। अगर एक बंदा नॉर्मल है, उसको लगता है कि नहीं यार बस वैसे ही बस मुझे दुश्मन की जुबान बंदी करनी है, या फिर जो मेरे ऊपर अमलियात है उनकी काट पलट है, तो इतना कोई मसला नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप कम से कम एक चीज का ख्याल रखें कि आपका जिस्म नापाक नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका अगर जिस्म नापाक है और आप कोई भी अमल करते हैं, चाहे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही अमल करते, तो इसके 19,000 मुवक्कलात है। मसलन आप कोई भी अमल करते हैं सर, तो उस अमल के लिए देखिए आप नापाकी में करते हैं तो आपको 100% उसमें रजत का मामला तो आने वाला है। ये मत सोचिए, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हम इस बात के ऊपर बजीद है कि हमने नापाकी में ही करना है। हमें कोई भी अमल है, रूहानी अमल है, हम कोशिश करते हैं आपको रूहानी अमल दें, तो कोशिश क्या है, यकीनी तौर पर हम देते ही रूहानी, हमारे पास है ही रूहानी, तो इसलिए जो उनसे है वो हम आपसे पहली जो गुजारिश करते हैं वो ये है कि नापाकी में नहीं करना, जिस्म पाक, जगह पाक, बावुज़ू होकर आपने अमल को करना है। इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने के बाद ये 3 दिन का अमल है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है या शाहतिल वजूह कहर कर फला बिन फला पर, एक मरतबा या शाहतिल वजूह कहर कर फला बिन फला पर, फला बिन फला की जगह दुश्मन का नाम, दुश्मन की वालदा का नाम लेना है। ये 900 मरतबा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको कामयाबी मिलेगी। और अमर किसी भी दिन आप कर ले और दुश्मन के नाम का मालूम नहीं, तो तसव्वुर में आप ये इरादा कर ले जिसने मुझ पर किया है, करवाया है, मैं उसकी तरफ वापस पलटता हूँ, कहर कर उस पर जिसने मुझ पर किया है या करवाया है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।